अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। दरमियान में हमारे पास ये बटरफ्लाई शेप मैटर था, वो ग्रे मैटर था जिसके अंदर सेल गैंग्लियन थे जिनको न्यूक्लिया कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। साइड्स पे हमारे पास वाइट मैटर होगा। वाइट मैटर नर्व फाइबर्स को कंसिस्ट करता है, माइलिनेटेड जो होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनको हम ट्रैक्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे वाइट मैटर होता है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड रहता है। एक पोस्टीरियर मीडियन फिशर से लेके पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान में जो होता है वो पोस्टीरियर ग्रुप होगा। जो पोस्टीरियर एंटीरियर के दरमियान में होगा वो लेटरल ग्रुप होगा। जो एंटीरियर हॉर्न से लेके एंटीरियर मीडियन सर्कस के दरमियान में होगा इसको हम लोग एंटीरियर ग्रुप कहेंगे। तो ये 3 ग्रुप्स के अंदर हमारे पास वाइट मैटर डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद अब हम ये बात करते हैं कि माइलिनेटेड नर्व ट्रैक्स होते हैं। तो नर्व ट्रैक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रैक्स, एक होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स वो नर्व ट्रैक्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके अपर हायर सेंटर्स यानी हमारे पास ब्रेन के किसी सेंटर में जाके साइनेप्स करते हैं, वो हमारे नर्व ट्रैक्स जो होते हैं असेंडिंग होते हैं। जो नर्व ट्रैक्स या सेरेब्रल कॉर्टेक्स या हायर ब्रेन सेंटर से आके स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं तो उनको हम डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं, यानी टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक आ गया, डिसेंडिंग ट्रैक आ गया। इसके बाद बहुत सारे एरियाज के ऊपर जो जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक, उनकी लोकेशन फिक्स होती है। उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स और कुछ न्यूक्लियाई के नाम बताऊंगा। बस थैलेमस हमारे पास एक ग्रे मैटर होता है, ये न्यूक्लियाई का क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई होता है जो हमारा डायएन्सेफ्लॉन में होता है। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे 2 एग शेप न्यूक्लियस के क्लस्टर पड़े होते हैं, उनको हम थैलेमस कहते हैं। सेरिबेलम का मैंने पहले बताया था, हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम जो पॉन्स के पोस्टीरियरली होता है। सेरिबेलम को हम लोग ब्रेन स्टेम से 3 पुडंकल्स के जरिए कनेक्ट करते हैं। 3 जो फाइबर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं जो सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम यानी पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हम पुडंकल्स कहते हैं। तो ये 3 पुडंकल्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास एक सुपीरियर, एक मिडल और एक इंफीरियर पुडंकल आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिरामिड्स की। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास हमारे पास सामने 2 स्वेलिंग्स सी होती हैं, ये मिड लाइन स्वेलिंग्स होती हैं जो पिरामिड्स कहलाती हैं। उनके ही लेटरली हमारे पास 2 और स्वेलिंग्स होती हैं, उनको हम लोग ऑलिव्स कहते हैं। पिरामिड्स में हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्स आते हैं और ऑलिव्स में भी हमारे पास डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्स आ रहे होते हैं। उसके बाद आता है एक रेड न्यूक्लियस। हमारे पास मिड ब्रेन के पॉइंट पे एक ग्रे मैटर होता है जिसके हम रेड न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हमारे पास ब्रेन स्टेम में ही होता है और ये हमारे पास हेयरिंग से रिलेटेड होता है। ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो होती है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आती है। फिर हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, फोर ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। तो अब इसके बाद हम लोग 2 न्यूक्लियाई की बात करेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारे लिए पोस्टीरियरली पॉइंट पे 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस कहते हैं। न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो होता है मीडियली होता है, जो ग्रेसिलस होगा वो मीडियल पॉइंट पे हमारे पास पड़ा होगा और उसके साइड पे ही एक और न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियस क्यूनिएटस कहते हैं। सबसे पहले हमें इन टर्म्स की क्लियरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वाइट मैटर जो है वो हम लोग डिस्कस सही तरीके से कर पाएंगे। अब हम सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं जो पहले भी दिखाई गई थी, अब दोबारा दिखा रहा हूँ। ये जो साइड्स पे हमारे पास कलर स्ट्रक्चर है ये हमारे पास व्हाइट मैटर है और ये दरमियान में ये जो है ये हमारे पास ग्रे मैटर आ गया। अब व्हाइट मैटर को जो ट्रैक्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उसके मुताबिक इन्होंने डिवाइड किया होता है। सबसे पहले हम पोस्टीरियर पार्ट को देखेंगे। तो पोस्टीरियर पार्ट में 2 तरह के ट्रैक्स आते हैं, जिसको एक ट्रैक को हम फेसिकुलस ग्रेसिलस कहेंगे, दूसरे ट्रैक को हम फेसिकुलस क्यूनेटस कहेंगे। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होगा वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस तक हमारे नर्व फाइबर्स लेके जाएगा, यानी ये डिसेंडिंग फाइबर्स होंगे। इसी तरह न्यूक्लियस
क्यूनिटेस जो होगा ये यहाँ से लेके यानी ये फेसिकुलस क्यूनिटेस का जो पार्ट है पोस्टीरियर व्हाइट मैटर से लेके हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनिटेस तक मेडुला ऑब्लोंगेटा में लेके जाएगा। ये भी हमारे पास असेंडिंग ट्रैक होता है। न्यूक्लियस ग्रेसिलस भी हमारे पास असेंडिंग होगा, न्यूक्लियस क्यूनिटेस भी हमारे पास असेंडिंग होगा। उसके बाद हम लोग लेटरल ग्रुप्स में आ जाते हैं। जो मोस्ट लेटरल होता है वो स्पाइनोसेरिबेलर होता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड से लेके सेरिबेलम के अंदर जाएंगे वो दो ट्रैक्स होते हैं। जो पीछे होगा वो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर होगा, जो आगे होगा उसको एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कहेंगे। और उसके बाद हमारे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के एंटीरियर या मिडिली हम बात करेंगे तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ जाएगा, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलेमस तक यानी आगे हमारे थैलेमस को की तरफ न्यूक्लियस लेके जाएगा। उसके बाद हम लोग एंटीरियर पे आते हैं। तो मोस्ट एंटीरियरली सबसे हमारे पास पहले होते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल, यानी जो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस से लेके स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे। ये हमारे पास डिसेंडिंग फाइबर बने, इन वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से ऊपर से आएंगे और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगे। फिर आते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, जो कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। ये हमारे पास डिसेंडिंग होगा। इनके मीडियली ये ग्रे मैटर के एंटीरियर हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। जो पीछे था हमारे पास वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, ये हमारे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। ये जो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से लेकर थैलेमस तक जाएगा, इसको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं। फिर एक हमारे पास आता है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक, जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके ऑलिव्स, जैसे मैंने कहा था कि ऑलिव्स जो होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में पिरामिड्स के साथ के लेटरली हमारे पास स्वेलिंग्स होती हैं, वहाँ पे ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, उसको उसके पास लेके जाएंगे। फिर हमारे पास आता है डिसेंडिंग ट्रैक कुछ है, जिसमें रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है, जो रेड न्यूक्लियस से लेके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। उसके पीछे ही लेटरल स्पाइनोकॉर्टिकल ट्रैक। अब ये कॉर्टेक्स से आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ये डिसेंडिंग ट्रैक होगा। असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ये यहाँ से सेंसरी फाइबर्स जाते हैं हमारे ऊपर अपर हायर सेंटर्स में, और वहां से जो मोटर सिग्नल्स हमारे आते हैं वो डिसेंडिंग ट्रैक की वजह से आते हैं। जो असेंडिंग ट्रैक होंगे एक दफा मैं दोबारा बताता हूँ, फेसिकुलस क्यूनिटेस, फेसिकुलस ग्रेसिलस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पाइनोसेरिबेलर, जिसमें लेटरल एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। फिर स्पाइनोथैलेमिक, जिसमें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक आ गया, हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक, जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके ऑलिव्स में जाएगा। अब डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात करते हैं तो डिसेंडिंग ट्रैक में पहले आ गया कॉर्टिकोस्पाइनल, जो कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। रूब्रोस्पाइनल, जो रेड न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन में होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। उसके बाद आता है ओलिवोस्पाइनल, जो ऑलिव से लेके स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, उसको ओलिवोस्पाइनल ट्रैक कहेंगे। ये हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक। इसके अलावा वेस्टिबुलर स्पाइनल, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से लेके आएगा, और टेक्टोस्पाइनल, ये हमारे डिसेंडिंग ट्रैक हो गए। पिछले हमारे सारे असेंडिंग ट्रैक्स थे।